सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। सुनो, दानियल ने प्रार्थना की। बाइबल बताती है दानियल की प्रार्थना के बाद उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। दानियल ने क्या बोला? मैं चर्च नहीं जाऊंगा। दानियल ने क्या बोला? मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। दानियल ने क्या कहा? परमेश्वर झूठा है। दानियल ने क्या कहा? परमेश्वर मर गया है। दानियल ने क्या कहा कि परमेश्वर के कान बहरे हो चुके हैं? नहीं, उसने अपनी प्रार्थना को कंटिन्यू रखा। बाइबल बताती है उसकी प्रार्थना क्यों रुकी गई। 21 दिन तक उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, क्योंकि शैतान ने उसकी प्रार्थना को रोका था। प्रार्थना के द्वारा जो वो ब्लेसिंग आ रही थी, शैतान ने उसको रोक रखा था। आज जब आप प्रार्थना करते हैं, शैतान आपकी ब्लेसिंग को, आपके प्रार्थना के फल को रोक सकता है, लेकिन अगर आप प्रार्थना करनी छोड़ देंगे तो वहीं पर आपका फल रुका रहेगा, वहीं पर शैतान आपकी ब्लेसिंग को रोक के रखेगा। लेकिन आपकी प्रार्थना गढ़ों को तोड़ेगी और वो शैतान हारेगा और आपकी ब्लेसिंग यीशु के नाम में खुलेगी। आमीन, हालेलुया। बाइबल बताती क्या हुआ जब दानियल प्रार्थना कर रहा था। बाइबल बताती है उसकी प्रार्थना शैतान ने, प्रार्थना का फल शैतान ने रोक लिया। और फिर परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा। वो स्वर्गदूत क्या करता है? लड़ाई करता है उस शैतान के साथ। बाइबल बताती है आकाश में शैतानी शक्तियां रहती है। आकाश में इब्लीस, डेविल बैठा हुआ है। और डेविल क्या करता है? जब मसीही लोग, सच्चे लोग, क्रिश्चियन लोग प्रार्थना करते हैं तो शैतान उनकी प्रार्थना को रोकने की कोशिश करता है, उनके प्रार्थना के फल को रोकने की कोशिश करता है। सुनो, अब्राहम की प्रार्थना कितने टाइम तक रुकी रही? 25 साल तक वो अपनी प्रार्थना का इंतजार करता रहा। 25 साल तक वो परमेश्वर के वादे का इंतजार करता रहा। नूह नबी 120 साल तक इंतजार करता रहा। जकरिया नबी कितने टाइम तक इंतजार करता रहा? आपको पता है जकरिया नबी, जिसकी वाइफ का नाम एलिजबेथ था, जिसके पेट में यूहन्ना नबी पैदा हुआ, यूहन्ना नबी की मां, उसका पिता जकरिया एक याजक था जो मंदिर में सेवा करता था। और बाइबल बताती है उस वक्त जब मंदिर में कोई याजक सेवा करता था तो सेवा करने से पहले एक लॉटरी डाली जाती थी, एक टॉस, एक चिट्ठी डाली जाती थी। जिसके नाम की चिट्ठी निकलती थी वही जाकर के मंदिर में सेवा करता था। आज कितने टाइम से जकरिया नबी इंतजार कर रहा था कि मेरा नंबर लगेगा, मैं मंदिर में जाके प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर की सेवा करूंगा, लेकिन इतने सालों से उसका नंबर नहीं लगा। वो अपने घर वापस जा सकता था, वो कह सकता था मैं तो खुद याजक हूं, मेरे पास बच्चे की ब्लेसिंग नहीं, मुझे परमेश्वर को महिमा नहीं देनी है, मुझे प्रार्थना नहीं करनी है, मैंने मंदिर का पुजारी नहीं बनना है, मैं वापस जा रहा हूं। लेकिन वो विश्वास में, ईमान में खड़ा रहा और परमेश्वर के समय के मुताबिक इंतजार करता रहा। आज जब उसकी लॉटरी लगी, अंदर गया, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और कहा देख मैं तुझे बच्चे की आशीष देने के लिए जा रहा हूं। और जकरिया शक करने लगा, डाउट करने लगा, बोलने लगा तू मुझे बच्चे की आशीष कैसे दे सकता है? मैं तो एक बूढ़ा इंसान हूं। परमेश्वर ने कहा तू गूंगा रहेगा, तू बोल नहीं सकेगा, लेकिन तब बोलेगा जब बच्चा पैदा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल बताती है जकरिया नबी तब तक गूंगा रहा, वह बोल ना सका जब तक बच्चा पैदा ना हो गया। और जब बच्चा पैदा हुआ, एलिजबेथ प्रेग्नेंट हुई, तो उसके यूहन्ना पैदा हुआ जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था। आमीन, हालेलुया। नूह नबी ने 120 साल तक इंतजार किया, अब्राहम ने 25 साल तक इंतजार किया, एलिया नबी ने इंतजार किया, वो जंगलों में चला गया, क्रीत के नाले के ऊपर चला गया। 3.5 साल के अकाल के समय रोटी से भूखे और हर एक चीज से विपरीत वो ऐसे जंगलों में घूम रहा था। लेकिन परमेश्वर का समय था, परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है, प्रार्थनाओं को अपने पास रखता है। और वो स्वर्गदूत जब आया, शैतान से लड़ा, शैतान से युद्ध किया, शैतान को मारा,
शैतान को हराया और दानियल के पास आ गया। और दानियल ने कहा मेरी प्रार्थना का उत्तर इतनी देर बाद कैसे आया? उसने कहा जब मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर लेकर आ रहा था तो रास्ते में मुझे शैतान ने, फरास के प्रधान ने मुझे रोक लिया था। मिकाएल एंजल आया, वो लड़ा और उसने मुझे छुड़ाया। अब मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर लेकर आया हूं। मेरे बहनों भाइयों, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, तो आपको रुकना नहीं है, शैतान के गढ़ों को तोड़ना है ताकि आपकी प्रार्थना का उत्तर आ सके। जब हम किसी मजबूत चीज को तोड़ते हैं तो वो ऐसे नहीं टूटती है, उसे मार मार के वार कर करके तोड़ना पड़ता है। मेरे स्टाफ के लोग मुझे कह रहे थे अपोस्टल जी आप पहले से भी पतले हो गए। आपको पता इस महीने मेरा 3 से 4 किलो वेट कम हो गया इस महीने। अपोस्टल जी आपके बाल सफेद हो गए, उम्र से पहले सफेद हो गए। मैंने बोला टेंशन ना लो, मरूंगा नहीं, 80 साल की उम्र है मेरी पूरी, इतनी जल्दी जाने वाला नहीं हूं मैं, क्योंकि जो मैं प्रार्थनाएं कर रहा हूं वो प्रार्थनाएं परमेश्वर की हजूरी में जमा हो रही है। हालेलुया। और वो प्रार्थनाएं मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और जो लोग मेरे साथ इस चर्च के साथ परमेश्वर की तारीफ करेंगे उनके लिए भी यीशु के नाम में बड़ी ब्लेसिंग है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे बहनों भाइयों, प्रार्थना में आपने खड़े रहना है। अगर आधा घंटा प्रार्थना है, आपको पता है एक बार यीशु मसीह के चेले यीशु के पास आए और उदास हो गए क्योंकि वो एक दुष्ट आत्मा को ना निकाल सके। और यीशु मसीह ने बोला, हे अल्पविश्वासियों, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा? ऐसी प्रार्थनाओं से ये चीजें नहीं निकलती है। फिर कौन सी प्रार्थना की यीशु मसीह बात कर रहा था? फास्टिंग एंड प्रेयर। फास्टिंग एंड प्रेयर। आपने एस्तर की किताब को पढ़ा होगा। एस्तर की किताब में लिखा है, मोर्दकई राजा के द्वार के ऊपर एक गेट कीपर था, द्वारपाल था, जो हर वक्त द्वार के ऊपर खड़ा रहता था। और एस्तर उसकी चचेरी बहन थी। और बाइबल बताती है एस्तर जो थी वो इतनी सुंदर थी कि राजा ने उसे एक्सेप्ट किया। उसकी शादी राजा के साथ होगी। एक यहूदी आम लड़की एक रानी बन गई, एक क्वीन बन गई। और मैं बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है मोर्दकई जो था, मोर्दकई द्वार के पास, दरवाजे के पास खड़ा रहता था और वहीं पर उसकी ड्यूटी थी। और एक आदमी था जिसका नाम हामान था। हामान एक दुष्ट व्यक्ति था, उसकी दुष्ट सोच थी। और हामान ने क्या किया? हमेशा बुरा, हमेशा अपराध, हमेशा कुदृष्टि वाले काम किए और परमेश्वर को नाखुश करने वाले काम किए। और बाइबल बताती है एक दिन ऐसा वक्त आया, ऐसा टाइम आया कि कुछ लोग राजा को मारने की युक्ति कर रहे थे, राजा को मारने की योजना बना रहे थे। और मोर्दकई को पता चल गया, जो द्वार के ऊपर खड़ा रहता था, जो गेट कीपर था, कि ये राजा को मारने की कोशिश कर रहे हैं। उसने राजा के जो साथ रहने वाले कुछ मंत्री थे उसके, उनको संदेश दिया कि राजा की जान को खतरा है, राजा को ये मारने वाले हैं। और राजा ने अपने आप को बचा लिया और जो मारने वाले लोग थे उन दोनों को पकड़ा और जेल में बंद कर दिया। लेकिन मोर्दकई के बारे में फिर नहीं सोचा। मोर्दकई फिर वहीं का वहीं गेट कीपर। सोच कर देखो, अगर आज आप देश के प्रधानमंत्री की जान बचाते हैं तो आपको कितना बड़ा इनाम मिलेगा, आपको कितना ज्यादा सम्मान मिलेगा, आपको बड़ा औहदा, बड़ी पोजीशन मिल सकती है। लेकिन एक राजा की जान बचाने के बाद, एक धर्म का काम करने के बाद, एक बहुत अच्छा काम करने के बाद, मोर्दकई अभी भी दरवाजे पर ही खड़ा है, अभी भी वो ब्लेसिंग में नहीं एंटर हुआ है, अभी भी वो वही स्थान पर, वही जिंदगी में, वही एक लिमिटेड जगह पर खड़ा है। आज आपका जीवन मोर्दकई की तरह हो सकता है। आप अच्छा काम करने के बाद, अच्छे लोग बनने के बाद भी जीवन में स्ट्रगल कर रहे हो। आप नेचर में अच्छे हो, स्वभाव में अच्छे हो, कैरेक्टर में अच्छे हो, और आप दान देने में अच्छे हो, परमेश्वर के साथ अच्छे हो, फिर भी आप स्ट्रगल कर रहे हो। आपका जीवन भी मोर्दकई की तरह हो सकता है। आप भी गेट के ऊपर खड़े हो। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आपके अच्छे होने से कुछ नहीं बदलेगा, आपके गुड बनने से कुछ नहीं बदलेगा। आपको अच्छा तो बनना है, उसके साथ साथ आपको लड़ने वाला, आपको लड़ाई करके अपनी ब्लेसिंग को लेना है यीशु के नाम में।
आपको युद्ध करके अपनी ब्लेसिंग को लेना है, और वो युद्ध प्रार्थना में, वो युद्ध दुआ में होगा। जब आप युद्ध करेंगे तो परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर के आशीर्वाद आपकी जिंदगी में आएंगे। बोले हालेलुया। मोर्दकई अभी भी वहां पर खड़ा, वहीं पर सेम जगह पर, सेम जिंदगी। लोग उसे ताने मारते होंगे, लोग उसे बुरा कहते होंगे, अरे तूने तो राजा को बचाया, लेकिन राजा ने तेरे पर कोई उपकार नहीं किया, राजा ने तेरे ऊपर कोई दया नहीं की। आपको पता, जो हामान था, जब वो राजा बना, उसे औदा, उसे पोजीशन मिली, उस दुष्ट व्यक्ति को जब कुछ अथॉरिटीज मिली, तो वो जब गेट के पास से गुजरता था तो मोर्दकई उसको नमस्कार नहीं करता था, उसको सलाम नहीं करता था, अपना सर नहीं झुकाता था। और अस्तर की किताब आप पढ़ लेना, वहां पर लिखा है, हामान को गुस्सा आया, हामान को क्रोध आया, उसने मोर्दकई के बारे में पता किया कि ये कौन है। उसे पता चला कि ये एक यहूदी है, इसलिए ये मेरे सामने सर नहीं झुकाता है। उसने उसके साथ दुश्मनी, ठार खाना शुरू किया और मोर्दकई को मारने की योजना बनाई। और जितने यहूदी राजा शश्रिया के राज्य में रहते थे, उन सभी यहूदियों को मारने की योजना बनाई। फिर मोर्दकई जो है वो बड़ी सोच में, बड़ी टेंशन में पड़ गया। अरे अब मैं मारा जाऊंगा, अब सारे यहूदी मारे जाएंगे। उसने बड़ी प्रार्थना की, बड़ी दुआ की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसने अपनी प्रॉब्लम को एस्तर रानी के साथ शेयर किया। जब उसने अपनी समस्या को एस्तर के साथ शेयर किया, बाइबल बताती है एस्तर ने मोर्दकई के लिए और पूरे यहूदियों के लिए 3 दिन का उपवास किया, प्रार्थना की। और उसके उपवास के द्वारा, उसकी प्रार्थना के द्वारा राजा को नींद नहीं आई। राजा ने अपने बोझ के ऊपर मोर्दकई को बुलाया, हामान को बुलाया, एस्तर को बुलाया। और मैं बताना चाहता हूं, मोर्दकई के लिए जो फांसी का फंदा तैयार किया गया था, वही सेम फंदे के ऊपर हामान को राजा ने लटका दिया। जोर से बोले हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है, जोर से बोले हालेलुया। ये प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, बोले हालेलुया हालेलुया। हमने आज तक वो प्रार्थना की नहीं जो परमेश्वर को अच्छी लगती है। हम दुआ करते हैं, दुआ में भी मोबाइल फोन की तरफ देखते रहते हैं। दुआ करते हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर ध्यान रहते हैं। प्रार्थना करते हैं, जिस बेड के ऊपर सोते हैं उसी के ऊपर प्रार्थना करते हैं। जिस कमरे में हम गंदे काम करते हैं, गंदी सोच रखते हैं, दुनियावी कामों में इन्वॉल्व रहते हैं, वही कमरे में हम प्रार्थना करते हैं। एक कमरा रखें, एक रूम रखें, एक जगह दें, यहां पर आप परमेश्वर को मिलें, आपका मिलाप परमेश्वर के साथ हो। परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा था? हे मूसा, जूते उतार और आगे आ, क्योंकि ये जगह पवित्र है, ये जगह परमेश्वर की जगह है, ये जगह होली प्लेस है। इसलिए आज जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, एस्तर की तरह जब तक आप फास्टिंग नहीं करोगे, मोर्दकई वहीं पर खड़ा रह सकता था, सेम गेट कीपर की ड्यूटी, सेम वहीं पर। बाइबल में लिखा है, राजा ने हामान को नष्ट करने के बाद उस समय को याद किया जो मोर्दकई ने उसके लिए किया, उसकी जान को बचाया था। उसने उसके ऊपर उपकार किया, उसके औहदे को बढ़ाया, उसको सम्मान दिया, उसकी इज्जत की, अपने साथ भोज करने का मौका दिया। आज परमेश्वर चाहता है आप भी उसके साथ भोज करें, आप भी गेट कीपर की ड्यूटी से उठ करके ऊपर के औहदे के ऊपर बढ़े, आप भी अपने लेवल को चेंज करें। लेकिन वो लेवल खुद बढ़ाने से बढ़ेगा नहीं, खुद चेंज करने से चेंज नहीं होगा। फेसबुक के ऊपर माइक पकड़ के मैं अपनी फोटो डाल के अपना लेवल बढ़ा सकता हूं, मैं फेसबुक के ऊपर अच्छा बोल के अपना लेवल बढ़ा सकता हूं, लेकिन वो लेवल कुछ समय के लिए होगा। लेकिन जो लेवल परमेश्वर देगा वो दुनिया खत्म होने तक बना रहेगा, यीशु के नाम में। इसलिए परमेश्वर को कहें, यीशु मसीह को कहें। आपने एक जबूर पढ़ा होगा, उस जबूर में लिखा है, दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, इज्जत तेरी वधावेगा यकूब दा खुदा। जिसकी इज्जत परमेश्वर बढ़ाता है उसकी कोई घटा नहीं सकता है, और जिसकी वो घटाता है। नबूकदनेस्सर को क्या कहा था परमेश्वर ने? तू जानवरों के समान बन जाएगा, तू घास खाने वाला बन जाएगा। इतना बड़ा राजा, क्योंकि उसने घमंड किया, क्रोध किया, परमेश्वर के प्रेम को और उसके उपकार को भूल गया। जब तक आप एस्तर की तरह नहीं बनोगे, हालातों पर विजय नहीं पा सकते हो।
हालातों पर जीत नहीं पा सकते हो। आपका शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन आपका आत्मा मजबूत हो जाएगा। आप फिजिकली अपने आप को वीक फील कर सकते हो, लेकिन स्पिरिचुअली आप स्ट्रांग हो जाएंगे। जिस चीज के लिए आप प्रार्थना करोगे, अगर परमेश्वर की इच्छा है, वो चीज परमेश्वर आपको देगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से बोलो आमीन। Praise the Lord. तकड़ी है, एक तरफ आपकी आत्मा है, एक तरफ आपका शरीर है। जब आप प्रार्थना करते हो, बोझ बढ़ना शुरू हो जाता है। प्रार्थना कम होती है, शरीर के काम बढ़ने शुरू हो जाते हैं। प्रार्थना कम होती है, शरीर के काम बढ़ते हैं। प्रार्थना ज्यादा होती है, शरीर के काम कम होते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने शरीर को प्राथमिकता देनी है या आत्मा को प्राथमिकता देनी है। इसलिए प्रार्थना करने वाले बने। अगर आपके पास अच्छा पार्टनर नहीं है, तो शादी.com पे जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा पार्टनर नहीं है, लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर खुद लेकर आएगा आपके पास यीशु के सामर्थी नाम से। Hallelujah. परमेश्वर अच्छी चीजें आपके लिए देगा। आपने सिर्फ परमेश्वर की हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में रहना है। इसलिए प्रार्थना करने वाले विश्वासी बने। प्रार्थना हमारे लिए एक विटामिन की तरह काम करता है। अगर आप प्रेयर नहीं करते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो। प्रेयर नहीं करते हो, डिफ्यूज हो जाते हो। प्रेयर नहीं करते हो, अंधे हो जाते हो, स्पिरिचुअली ब्लाइंड हो जाते हो। प्रार्थना नहीं करते हो, शैतान आपके घर में, आपके जीवन में प्रभाव करना शुरू कर देता है। एक आत्मिक व्यक्ति जो व्यभिचार से दूर है, पाप से दूर है, गंदगी से दूर है, परमेश्वर के नजदीक है, ब्लेसिंग में अच्छा है, आगे बढ़ रहा है, वो व्यक्ति अगर प्रार्थना नहीं करेगा, शैतान उसका हाल पहले से भी बदतर कर देगा। आज यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, अपोस्टल जी मेरी जॉब नहीं लगती है, अपोस्टल जी मेरा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, अपोस्टल जी मैं वही का वही हूं, मैं मोर्दकई की तरह गेट के ऊपर ही खड़ा हुआ हूं। कारण एक ही है, ना तो आपके लिए कोई फास्टिंग करने वाला है, ना खुद आप फास्टिंग करने वाले हैं। जब तक आप मरोगे नहीं, आप जियोगे नहीं। जब तक आप जड़ मजबूत नहीं करोगे, फल नहीं लगेगा। सैक्रिफाइस नहीं करोगे, बलिदान नहीं करोगे, आजादी नहीं मिलेगी। आज अगर आप फैसला करते हो मैंने प्रार्थना करनी है, दावे के साथ कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, कुछ सालों तक वफादारी के साथ प्रार्थना करके देखो, प्रार्थना के उत्तर आपको मिलने शुरू होंगे यीशु के सामर्थी नाम से। Hallelujah. बाइबल में जितने नबी हैं, सबने प्रार्थना की और प्रार्थना के साथ साथ इंतजार किया। नूह नबी ने 120 साल तक इंतजार किया। अब्राहम ने 25 साल तक इंतजार किया अपनी ब्लेसिंग का। एलिया नबी ऐसा प्रभु का दास था जो हर वक्त प्रार्थना में, दुआ में रहता था। बाल के देवतों की, बाल देवता की और बाल देवते के पुजारियों की वाट लगा के रखती है एक बंदे ने। वो 450 पुजारी थे, एलिया नबी अकेला था। जोर से बोले हालेलुया। Hallelujah. एलिया अकेला था, वो पुजारी 450 थे और 450 पुजारियां दा मुंह शर्मिंदगी नाल भर गया, क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਝੂਠਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। ਉਹ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, एलिया सच्चे परमेश्वर की पूजा करने वाला सी। एलिया उस परमेश्वर की उपासना करता सी जो परमेश्वर बोलता है। मैनू किसी ने सवाल किया, अपोस्टल जी तुहाडे चर्च दे विच इन्ने चमत्कार क्यों हुंदे आ? मैं क्या, चमत्कार उही कर सकता जिहड़ा जीवत है, जिहड़ा जूंदा है। यसु मसीह कल भी करता सी, अज भी करता और हमेशा चमत्कार करता रहेगा। जब तक दुनिया है, परमेश्वर के कब्बां नूं कोई रोक नहीं सकता, होने ने। Amen. इसलिए आपने एक प्रार्थना करने वाले बनना है। शैतान आपको गालियां निकाल रहा है, गालियां। किसी के घर में शराब चल रही है, वो आपके लिए गाली है। किसी के घर में व्यभिचार चल रहा है, वो शैतान की गाली है आपके लिए। किसी के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, वो गाली है शैतान की आपके लिए। किसी के घर में लड़ाई है, झगड़ा है, क्लेश है, बीमारियां है, जनरेशन टू जनरेशन आपके घर में शराब है, वो शैतान की गाली है आपके लिए। लेकिन आपने शैतान की गालियों का उत्तर गालियों से नहीं बल्कि प्रार्थना से देना है। परमेश्वर यू टर्न मारेगा आपकी जिंदगी में और परमेश्वर के चमत्कार को देखो। Hallelujah. Praise the Lord. बातों से नहीं, मजबूती से काम होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा वीजा लग जाए, मैं बाहर चला जाऊं। अरे तू तो यहां पर काबू नहीं आ रहा है, तो इंडिया में प्रार्थना नहीं कर रहा है, तू तो इंडिया में वफादार नहीं है। बाहर जाके तो तू ऐसा कुछ देखेगा कि वहां पर तो जो है वो भी खत्म हो जाएगी वफादारी।
जब मैं पहली बार इंग्लैंड गया, मुझे 2.5 घंटे कोई एयरपोर्ट पर लेने नहीं आया। ऐसा हुआ था शमी? 2.5 घंटे कोई लेने नहीं आया। जिन्होंने बुलाया वो भूल गए कि बंदे आ रहे हैं इंडिया से। कमाल हो गई। आपकी शुरुआत बुरी हो सकती है, आपकी स्टार्टिंग परीक्षाओं से बड़ी हो सकती है, लेकिन जिस चीज में सबसे ज्यादा परीक्षाएं होती है उस चीज में सबसे ज्यादा ब्लेसिंग होती है यीशु के नाम में। Praise the Lord. जो व्यक्ति परीक्षाओं को फेस नहीं कर सकता है, जो व्यक्ति परीक्षाओं को फेस नहीं कर सकता है, वो कभी परमेश्वर में बढ़ नहीं सकता है। परमेश्वर को मजबूत लोग चाहिए, कमजोर लोग नहीं चाहिए। अगर मजबूत बनना है, प्रेयर करनी शुरू करो।